हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हरियाणा सीईटी 2025 का एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपको पता है, टोटल 4 शिफ्टों के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ है 26 और 27 जुलाई को। और जो अरेंजमेंट कमीशन के द्वारा की गई थी तो काफ़ी बड़ी अरेंजमेंट थी। तो सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर मैं कमीशन का ही धन्यवाद दूंगा। चाहे वो बसों का अरेंजमेंट करना हो, चाहे भाई और बाकी चीज़ों की मैनेजमेंट करनी हो, या 2 दिन के अंदर 13 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेना हो, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादातर जगह पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। और जो सुविधाएं प्रोवाइड की गई थी वे भी सारी की सारी काफ़ी बढ़िया सुविधाएं कमीशन की तरफ से इस एग्ज़ाम में प्रोवाइड की गई हैं। तो ये तो हो गया, सबसे पहले वही एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया। हरियाणा में ग्रुप सी की किसी भी नौकरी पर अगर आप लगना चाहते थे, जेई, कलरक, एलम, पटवारी, सचिव, पुलिस के अंदर या कोई और ग्रुप सी की नौकरी, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए कंपलसरी था। अब बात कर लेते हैं भाई, काफ़ी सारे बच्चों को इसके अंदर ये डाउट है भाई, सर ये बताओ आप कौन सी वाली शिफ्ट ज़्यादा मुश्किल थी, किस में नॉर्मलाइजेशन के नंबर बढ़ेंगे, किस में कम होंगे। तो भाई जैसे कि आपको पता है, जो भाई हमारी पुरानी कट ऑफ थी, चाहे हमने ग्रुप सी की प्रिडिक्ट करी थी पिछले साल, या भी ग्रुप डी की जो हमने कट ऑफ बताई थी, 3-3, 4-4 डेसिमल पॉइंट तक हमारी बिल्कुल सही गई थी। लेकिन वे हमारी सही तभी जाती हैं जब हमारे पास ऑफिशियल कोई ना कोई डाटा हो। मैं यूट्यूब के ऊपर देखने लग रहा है, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है, कुछ 100 या 500 बच्चों का डाटा लेके हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, या भाई किस शिफ्ट के कितने नंबर किस शिफ्ट के अंदर बढ़ने वाले हैं। तो वो वाला प्रिडिक्शन ना तो इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ, और जब तक ऑफिशियल हमारे पास डाटा आ नहीं जाता तब तक ना हम उस प्रिडिक्शन को कर सकते। भाई सबसे पहले तो एचएसएससी क्या करेगी, आपके सामने कट ऑफ वो आंसर की रिलीज़ करेगी। आंसर की आने के बाद क्या होगा, जो बच्चे आज बता रहे हैं भाई हमारे 90 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं, वे 10-10 नंबर उनके कम हो जाएंगे। उनके 90 वाले के 80 हो जाएंगे, 80 वाले के 70 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये तो होगा आंसर की आने के बाद। और आंसर की आप मान के चलो आज रात को या भाई कल आपकी आंसर की आ ही जाएगी। और आंसर की वैसे तो मैंने भी प्रिपेयर करी है, प्रिपेयर करना बाकी काफ़ी मुश्किल होता है। जो 26 जुलाई की पहली शिफ्ट है, केवल मैं उसी की आंसर की प्रिपेयर कर पाया, सारी की सारी आंसर की तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया, क्योंकि इसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने लग रहा था प्रिपेयर करने के अंदर। अगर आप इसको देखना चाहो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप एई जेई सिविल क्लब हरियाणा, या फिर जो एचएससी एचपीएससी सक्सेस मंत्रा जो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इसके ऊपर जाके आप 26 जुलाई शिफ्ट 1 की आंसर की विद डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो। बाकी वाली हमने नहीं करी है। और रही बात फिर पेपर भाई कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी, कौन सी आसान थी, वो भी फिर ऑफिशियल डाटा जब हमारे पास आ जाता है ना भाई, एवरेज किस शिफ्ट के अंदर कितने नंबर हैं, कितने परसेंटेज बच्चों के भाई 90 प्लस आ रहे हैं, 80 प्लस आने लग रहे हैं, उसके आधार पे ही हम ये प्रिडिक्ट करते हैं भाई कौन सी शिफ्ट आसान है, कौन सी शिफ्ट मुश्किल है। क्योंकि होता क्या है ना भाई, किसी बच्चे ने बहुत बढ़िया पढ़ाई करी है तो उसको तो अपनी वाली शिफ्ट का पेपर बहुत ज़्यादा आसानी लगेगा, और किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं कर रखी तो उसको अपने वाली शिफ्ट का बहुत ज़्यादा मुश्किल ही लगेगा। तो बाकी जो मैंने अभी चारों शिफ्ट देखी हैं, ज़्यादा डीप में तो एनालिसिस चारों शिफ्टों का नहीं किया है, 1-2 शिफ्टों का ज़्यादा डीप में एनालिसिस किया है। लेकिन उससे मैं यही कहूँगा भाई, बहुत इतना बड़ा फ़र्क नहीं था जितना बड़ा फ़र्क यूट्यूब वीडियो के अंदर या भाई कुछ यूट्यूबर बताने लग रहे हैं, उतना बड़ा फ़र्क इसके अंदर पड़ने वाला नहीं है। छोटा मोटा फ़र्क पड़ेगा, और वो भाई कितना फ़र्क पड़ेगा, हो सकता है भाई किसी शिफ्ट वाले के 2 नंबर बढ़ जाएं और किसी शिफ्ट वाले के 2 नंबर कम हो जाएं। तो बस फ़र्क उतना ही पड़ेगा, 4-4, 5-5 नंबर का किसी शिफ्ट के अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई किसी में 5 नंबर बढ़ रहे हैं, किसी में 5 नंबर कम हो रहे हैं, यानी कि नेट 10-10 नंबर का फ़र्क पड़ जाए। इतना बड़ा फ़र्क नॉर्मली नहीं पड़ता, और ना ही इस वाले एग्ज़ाम के अंदर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर शिफ्टों के अंदर आसान क्वेश्चन भी थे और ज़्यादातर शिफ्टों के अंदर मुश्किल क्वेश्चन भी थे। बस 19-20 का ही फ़र्क था सभी शिफ्टों के अंदर। एग्जैक्ट एनालिसिस तभी हो पाएगा जब सभी शिफ्टों का हमारे पास स्कोर कार्ड अवेलेबल हो जाएगा, भाई आंसर की आ जाएगी, ऑफिशियल नंबर हमें सभी के पता चल जाएंगे। बाकी जिस स्पीड से एचएसएससी काम करने लग रही है, मेरे को लगता नहीं कि भाई अब हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है। एचएसएससी ही आपको महीने भर के अंदर रिजल्ट निकाल के दे देगी, और कल परसों के अंदर इसकी आपकी आंसर की भी आ जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर आपको यही सारी बातें भाई बतानी थी, आपके साथ शेयर करनी थी। भाई सक्सेसफुली एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हुआ है। और कट ऑफ तो मैं प्रिडिक्ट नहीं करता, बाकी सेफ स्कोर की ओर बात कर लेते हैं। भाई सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो जो टेक्निकल ग्रुप हैं, जो एलम वाले हो गए, या भाई जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, पिछली बार भी वहाँ क्या हुआ था भाई, 4 गुना बच्चे भी नहीं मिले थे, और अब की बार तो 10 गुना मिलने वाले हैं। तो जो 20 ग्रुप पिछली बार जिनके 4 गुना भी नहीं मिले थे, उन सभी 20 के 20 ग्रुप की जो कट ऑफ है वो मिनिमम मार्क्स, यानी कि जो क्वालिफाई मार्क्स हैं 50 मार्क फॉर जनरल कैटेगरी, वहीं रहने वाले हैं। उनकी कट ऑफ के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो 20 ग्रुप थे पिछली बार। फिर आ जाती है नॉन टेक्निकल, जो
भाई जो ग्रुप 56 हो गया, ग्रुप 57 हो गया, उनकी कट ऑफ भी अब की बार पिछली वाले से काफ़ी कम जाएगी। मैं कट ऑफ नहीं बताने लग रहा हूँ आपको, कट ऑफ आपको मैं बाद में ही बताऊँगा। अभी केवल मैं आपको क्या बताने लग रहा हूँ, सेफ स्कोर बता रहा हूँ। सेफ स्कोर यानी कि अंदाजन सा भाई जिसके इतने नंबर हैं तो भाई वो अपने आप को सेफ मान के चल सकता है। तो टेक्निकल एग्जाम में जिस किसी वो नॉन टेक्निकल एग्जाम यानी जिसने BA BSc भाई कलरक के, ग्राम सचिव के, पटवारी के, पुलिस के, इनके लिए 70+ क्या है बिल्कुल सेफ है। ये मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस सेफ स्कोर है। और जो टेक्निकल एग्जाम है उसके लिए जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसके अगर 60+ नंबर है तो वो अपने आप को सेफ स्कोर मान के चलो। तो भाई आपको सेफ स्कोर भी पता चल गया क्या होगा, और कट ऑफ आपकी बाद में बता देंगे। और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं भाई, कोई SC ST का बच्चा या किसी और कैटेगरी का बच्चा है, तो भैया आप क्यों टेंशन लेने लग रहे हो। आप अभी के लिए जनरल वाली जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है उसी को मान के चलो। आपकी कट ऑफ तो और ज़्यादा कम होएगी भाई, जनरल से 5 नंबर 10 नंबर कुछ कुछ इतनी कम रहने वाली है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हरियाणा एग्जाम्स, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। जल्दी आप चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर करवाइए, अभी चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर काफ़ी कम है। उसके अलावा आप हमको टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप AE सिविल क्लब हरियाणा को ज्वाइन कर लीजिए। नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो HSC HPSC सक्सेस मित्रा भाई जो हमारा दूसरा ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका बाकी टेलीग्राम का तो नाम बदलता भी रहता है, नाम हो सकता है आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो चेंज वेंज भी कर दें। तो बस इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। पेपर का एनालिसिस वगैरह तो बस यही है भाई, सारी शिफ्ट बराबर सी थी, सभी शिफ्टों में 19-20 का फ़र्क था। किसी में भाई भाई कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ के जा रहा था, उसने उस वाले शिफ्ट को आसान बता दिया, कोई कम पढ़ के जा रहा था उसने उस वाले शिफ्ट को मुश्किल बता दिया। बाकी जब हमारे को सभी शिफ्टों का डाटा पता चल जाएगा वो तो SSC बताएगी, और जब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा, तभी हम आगे कोई प्रिडिक्शन करेंगे। और कट ऑफ का तो अभी आपको बता ही नहीं सकते, जब पूरा डाटा अवेलेबल होगा कट ऑफ तभी बताएंगे। अभी आपको मैंने सेफ स्कोर बता ही दिया है। तो भैया आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर आपको पहली शिफ्ट की आंसर की और डिटेल सॉल्यूशन देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। बाकी शिफ्टों का भी भाई आंसर के तो वैसे बना लिए, धीरे धीरे आपके साथ उसको शेयर करते जाएंगे डिटेल सॉल्यूशन के फोरम में। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।